डू यू नो इंडिया की सुपरफास्ट ट्रेन की स्पीड चाइना के पैसेंजर ट्रेन से भी कम है। ब्रिटिशर्स 54,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बना के गए थे एंड आज 78 साल बाद भी हम सिर्फ 14,000 किलोमीटर ही ऐड कर पाए। क्या आपको पता है इंडिया की 40% रेलवे ट्रैक्स ओवर यूज्ड हो चुकी है। रोजाना इंडिया में सुपरफास्ट ट्रेन जैसे कि राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत लॉन्ग डिस्टेंस में ऑन एन एवरेज 60 से 120 मिनट्स तक डिले होती है। बिहार में कमला गंगा इंटरसिटी एक्सप्रेस सिर्फ 266 किलोमीटर कवर करने में 10 घंटे 50 मिनट लगा देती है विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 25 किमी पर आवर। ऐसे ही एक बार एक पर्सन ने शेयर किया था कि उसकी एक फ्रेंड को नागपुर से बॉम्बे जाना था, सो शी बुक्ड हावड़ा CSMT दुरंतो जो कि नागपुर में 9 PM पे आने वाली थी, बट इट एक्चुअली रीच नागपुर एट 3:30 AM एंड रीच मुंबई अराउंड 4 PM। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेन नेटवर्क होने के साथ साथ वन ऑफ द स्लोएस्ट ट्रेन नेटवर्क भी बन चुकी है। मानो इंडिया की ट्रेन बनती की साबुन से भी ज़्यादा स्लो हो चुकी है। So hello guys, welcome to the Nexus and today let's understand why Indian trains are so slow। 141 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश की रेलवे लाइफलाइन है। रोजाना करोड़ों लोग रेलवे में सफ़र करते हैं। इंडियन रेलवे सिर्फ एक मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये उस लड़के की उम्मीद है जो अपने घर से दूर किसी शहर में कुछ बड़ा करने निकलता है। ये उस पिता के लिए जिम्मेदारी है जो सुबह जल्दी सफ़र करके दफ्तर की ओर पहुंचता है। ये उन बच्चों के लिए खुशियाँ हैं जो दिवाली मनाने अपने घर जाते हैं, बट इन उम्मीदों, जिम्मेदारियों और खुशियों को पूरा होने में कहीं ना कहीं डिले हो जाता है, जिसका रीज़न है इंडियन रेलवे की स्लो ट्रेन सर्विसेज। रोजाना इंडिया में सुपरफास्ट ट्रेन जैसे राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत लॉन्ग डिस्टेंस में ऑन एन एवरेज 60 से 120 मिनट्स डिले होती है। हिंदू.com की एक न्यूज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पैसेंजर ट्रेन्स इंक्लूडिंग गतिमान एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस लॉस्ट ओवर 1 crore मिनट्स इन डिलेज इन 2022-23। जब भी इंडियन ट्रेन्स की स्लो होने की बात होती है तो सबसे ज्यादा इंडियन रेलवे के आउटडेटेड और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को कोसा जाता है, जैसे आउटडेटेड ट्रैक्स, ओल्ड डिजाइन रेलवेज, लिमिटेड क्लीनिंग ट्रैक्स, लिमिटेड स्टाफ्स एटसेट्रा। बट दैट्स नॉट द ओनली रीजन। देयर आर मल्टीपल अदर कॉजेज जिससे इंडियन ट्रेन्स की स्पीड हैम्पर होती है, जो कि आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ ट्रेन्स बस कहने के लिए ही एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, प्रीमियम है, जिसकी एवरेज स्पीड 45 किमी पर आवर है, उसको एक्सप्रेस डिनोट करते हैं। जो 45 पे चली गई वो सुपरफास्ट और 70 की स्पीड क्रॉस कर दी तो वो प्रीमियम हो गई। जनरली पैसेंजर्स और फ्रेट ट्रेन्स की स्पीड मात्र 26 to 36 kmph होती है। इंडियन रेलवे के 2007 के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रेन की एवरेज स्पीड मिनिमम 55 kmph है ब्रॉड गेज पे एंड 45 kmph है मीटर गेज पे, तो उस ट्रेन को सुपरफास्ट कंसीडर किया जाएगा। इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग क्योंकि अगर हम इसको चाइना से कंपेयर करें तो इंडिया की सुपरफास्ट ट्रेन की स्पीड चाइना की कॉमन पैसेंजर ट्रेन से भी कम है। चाइना में पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड 120 to 140 kmph है एंड इनकी टॉप स्पीड 160 to 170 kmph तक जाती है। हम यहाँ हमारे कंट्री को चाइना से इसीलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि चाइना हमारी वन ऑफ द क्लोजेस्ट कंट्रीज में से एक है एंड ऑल्सो वी बोथ लाइज ऑन द टॉप इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। दोनों कंट्रीज की रेलवेज पे करोड़ों पैसेंजर्स को कैरी करने का जिम्मा है। जहाँ चाइनीज रेलवे अपना काम परफेक्टली कर रहे हैं, बट इंडियन रेलवेज आज से करीब 20-30 साल पहले चाइनीज रेलवेज की हालत भी इंडियन रेलवेज की तरह ही थी, बट नाउ दे आर लीडिंग इन द रेलवेज एंड एफिशिएंटली ऑपरेटिंग इट। So the question comes, where the Indian railways are lacking? Let's see. सबसे पहले heavy congestion on the track। आज की तारीख में ट्रेन्स डिले और स्लो चलने का सबसे बड़ा रीजन है रेलवे ट्रैक्स में भारी भीड़ होना। हर साल हम देखते हैं कि ढेर सारी नई ट्रेन्स अनाउंस होती है, बट वो ट्रेन्स वही सदियों पुरानी ओल्ड ट्रैक्स पे ही चलती है, जिसके कारण रेलवेज ट्रेन्स को अपनी ऑप्टिमम स्पीड पे ऑपरेट करने को अलाउ नहीं करते क्योंकि ट्रैक्स क्लियर ही नहीं होती। इट्स लाइक ट्रैफिक ऑन रेलवेज। हैवी कंजेशन के कारण एक ट्रेन कंसिस्टेंट बेसिस पे 55 kmph की एवरेज स्पीड भी नहीं रख पाती है और इसी कारण बहुत सारी ट्रेन्स रेगुलर बेसिस पे डिले होती है। जैसे वंदे भारत की टॉप स्पीड है 160 to 180 किमी पर आवर, राजधानी एक्सप्रेस की टॉप स्पीड है 140 किमी पर आवर एंड शताब्दी की टॉप स्पीड है 150 किमी पर आवर। बट हैवी कंजेशन के कारण वो भी 55 की एवरेज भी कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे मेंटेन नहीं कर पाती। हजारों ट्रेनों में सिर्फ वंदे भारत, शताब्दी एंड राजधानी को हाईएस्ट प्रायोरिटी के कारण क्लियर लाइंस ऑफर किया जाता है। अदर देन दिस बाकी सारी ट्रेन्स को वेट करना पड़ता है। हैवी कंजेशन होने का मेजर कारण पॉपुलिस्ट पॉलिसीज ही है। बेसिकली पॉपुलिस्ट पॉलिसीज का मतलब है वो पॉलिसीज जो रूलिंग गवर्नमेंट क्रिएट करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। पावर में आते ही पॉलिटिशियंस का मेन टारगेट है कि
नेक्स्ट इलेक्शन में वापस वही लोग पावर में आए। देयरफॉर पॉलिटिशियंस किसी भी प्रॉब्लम को रूट से सॉल्व नहीं करते, क्योंकि अगर वो रूट से सॉल्व करने गए तो उसमें सालों लग जाएंगे। इंस्टेड ऑफ दिस वो शॉर्टकट स्टेप्स लेते हैं जिससे जनता को दिखे कि बहुत काम हो रहा है, जो कि उन्हें वोट्स बटोरने में काम आ सके। रेलवे सेक्टर में आए दिन फास्ट ट्रेन्स, सुपर फास्ट ट्रेन्स अनाउंस होती हैं, लेकिन नए ट्रैक्स बनाना, मॉडर्नाइज करने का काम ना के बराबर होता है। पिछले सालों का नहीं, इवन डिकेड्स का रेलवे बजट एकदम शॉर्ट साइटेड रहे हैं। जो रूट कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक्स, उसका बजट और नंबर बहुत कम है। लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ कभी पॉलिटिशियंस के लिए प्रायोरिटी रही ही नहीं। बस जनता को इमीडिएट खुश करके उस पे वोट मांगना इज देयर प्रायोरिटी। इसी चीज़ का नतीजा है कि ब्रिटिशर्स 54,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बना के गए थे, एंड आज 78 साल बाद भी हम सिर्फ 14,000 किलोमीटर ही ऐड कर पाए हैं। 2014 तक यूपीए ने एग्जिस्टिंग 54,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक में सिर्फ 10,000 किलोमीटर ऐड किए, एंड आफ्टर दैट इंडिया 4,000 किलोमीटर मोर टिल 2022। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एनडीए पावर में आने के बाद रेलवे ट्रैक्स का इंस्टॉलेशन 11.5% फास्टर हुआ है यूपीए के मुकाबले। इंडियन ट्रेन्स का स्लो होने का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है डिज़ाइन ऑफ इंडियन ट्रेन्स। टिल टुडे इंडियन रेलवेज बहुत सारे पुराने डिजाइन वाली ट्रेन्स ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि यूटिलिटेरियन की तरह से बनाया गया था। इन ट्रेन्स को बनाने के टाइम स्पीड पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था, जिसके कारण ये पुराने डिज़ाइन ट्रैक स्पीड ट्रेन को फास्ट स्पीड में दौड़ाने के लिए अलाउ नहीं करते। ऑल्दो ये प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बट स्टिल इसको कम्प्लीटली फिक्स होने में अभी भी डिकेड्स लग जाएंगे। एंड वी ऑल नो दैट इंडियन रेलवेज का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा से ही एक मेजर रीज़न रहा है इंडियन ट्रेन्स का स्लो स्पीड का। रेलवे ट्रैक्स रेलवे का मोस्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पैसेंजर की स्मूथ और सेफ जर्नी इंश्योर करता है। बट सैडली इंडिया की 40% रेलवे ट्रैक्स ओवर यूज्ड हो चुकी है, एंड ओवर यूज्ड ट्रैक्स मेक द ट्रेन ट्रैवल वेरी अनसेफ। इंडिया में टोटल 68,000 प्लस किलोमीटर्स का रेलवे नेटवर्क है, जिसमें 63,950 किलोमीटर ब्रॉड गेज, 710 किलोमीटर स्टैंडर्ड गेज, 2,402 किलोमीटर मीटर गेज एंड 1,604 किलोमीटर नैरो गेज में आता है। एंड एक ट्रेन की स्पीड मेजरली रेलवे ट्रैक पर ही डिपेंड करती है। इंडिया में स्पीड का इशू मोस्टली ट्रैक्स के कारण ही है, क्योंकि अगर किसी ट्रैक की कैपेसिटी 50 kmph की है, तो फिर चाहे उस पे सुपरफास्ट ट्रेन जिसकी कैपेसिटी 150 to 160 kmph की स्पीड से ज़्यादा चलने की क्यों ना हो, वो 50 kmph पे ही चलेगी। एंड इसी कारण वंदे भारत जिसकी मैक्सिमम पोटेंशियल स्पीड 160 to 180 kmph है, लेकिन वो करेंटली 100 to 130 kmph की स्पीड पर ही चल पाती है। और ये हाल सिर्फ वंदे भारत का नहीं है। CAG की एक रिपोर्ट के अनुसार 478 सुपरफास्ट ट्रेन में 120 ट्रेन्स अपनी गिवन एवरेज स्पीड से भी कम पे चलती है। इंडियन ट्रेन्स की स्लो स्पीड का तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है स्पीड रिस्ट्रिक्शन। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण इंडियन रेलवेज ट्रेन्स पे स्पीड रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कुछ पर्टिकुलर स्टेशन या एरिया पार करने के लिए। जनरली एक ट्रेन को स्टेशन पे पहुंचने पर अपनी स्पीड 30 kmph करनी पड़ती है, बट ओल्ड ट्रैक्स और कॉन्टिन्यूअस मेंटेनेंस वर्क्स के कारण लोको पायलट को ट्रेन स्टेशन पहुंचने के बहुत पहले से ही ट्रेन की स्पीड स्लो डाउन करनी पड़ती है। ये तो भी टेम्पोररी स्पीड रिस्ट्रिक्शंस जो कि फिक्स किए जा सकते हैं, बट इंडियन रेलवे नेटवर्क में ऐसे बहुत से सेक्शंस है जिसमें परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड हैं, जैसे कि हिली एरियाज, घाट्स, ओल्ड ब्रिजेस, जिनकी इंडिया में गिनती एक लार्ज अमाउंट में है। मोरओवर बहुत बार ऐसा भी होता है किसी ट्रेन को 60 किलोमीटर्स के लिए 5 आवर्स एंड किसी ट्रेन को 120 किलोमीटर्स पार करने के लिए 2 आवर्स देते हैं। ओवरऑल ये स्पीड रेस्ट्रिक्शंस इंडियन ट्रेन्स को स्लो कर देते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि इंडियन रेलवेज और गवर्नमेंट इस कंप्लीट इशू को फिक्स करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। विद इन लास्ट फ्यू ईयर्स इंडियन रेलवेज में एक मेजर चेंज देखने को मिला है। शॉर्ट साइटेड प्लान की जगह गवर्नमेंट ने एक लॉन्ग साइटेड प्लान अनाउंस किया है, जिसका नाम है नेशनल रेल प्लान 2030, शॉर्ट फॉर्म में NRP 30। इस रेल प्लान के अकॉर्डिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवे सर्विस को सुधारा जाएगा। 2030 तक भारत एक ऐसा देश होगा जिसकी रेलवे नेट जीरो एमिशन पर चलेगी। फ्रॉम दिस वी कैनॉट सी क्विक रिजल्ट्स, बट एक एश्योरिटी आती है कि सही डायरेक्शंस में काम हो रहा है। NRP एक बहुत बड़ा प्लान है
क्योंकि इसमें रेलवेज को एट द सेम टाइम सारे मैटर्स पर ध्यान देना है, जैसे ट्रैक अपग्रेडेशन, डबलिंग और एक्सपेंडिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रेन्स, स्टेशंस और सिग्नल्स एंड रिक्वायरमेंट अमाउंट पे लोकोमोटिव्स और स्टाफ्स को हायर करना। इस प्लान में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स भी है जो कि 1220 किलोमीटर तक कंप्लीट भी हो चुका है। और पहले की तरह पब्लिक को इमीडिएटली खुश करने के लिए नई ट्रेन्स अनाउंस नहीं होगी। जहां ज़रूरत है, जितनी अमाउंट पे ज़रूरत है, उतनी ही ट्रेन्स अनाउंस होगी। So these are the reasons why Indian trains are so slow, and we are expecting soon railways and government fix all the railway issues with the National Rail Plan 2030. I hope you enjoyed this video. Please like, comment and share. See you again in the next video.